Morning students, today we will start our new chapter, chapter 10. They will come soft rains. This is a poem written by Sarah Testrel. She was an American poet. There Will Come Soft Rains was published in 1920 as part of Flame and Shadow. It is a 12-line poem that displays a plethora of figure of speech such as alliteration and imagery. It touches upon various themes and has hidden meaning. The juxtaposition between war and nature has been justly shown in this poem. Let's start the poem. There will come soft rains and the smell of the ground and swallow circling with similing sound. Soft rain will come and a sweet smell will come from the ground. रेन आएगी और जो ग्राउंड है उसे एक अच्छी स्मेल होगी एंड स्वैलो सर्कलिंग, जो स्वैलो एक बर्ड होती है बाबिल, वो जो सर्किल में मतलब एक साथ ग्रुप में सर्किल में घूमेंगी और सिमरिंग साउंड एक स्वीट साउंड करेंगी. एंड फ्रॉग इन द पूल सिंगिंग एट नाइट एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रमलेस वाइट. और जो फ्रॉग्स हैं वो पूल में नाइट में सिंगिंग करेंगे बिकॉज ऑफ रेन, क्योंकि रेन हुई है. एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज़, जो ट्रीज़ हैं वो ट्रमलेस वाइट यानी कांपते हुए वाइट होंगे. किससे? जो रेन हुई है, रेन की वजह से जो उसके लीव्स होंगी वो ट्रमलेस यानी कि कांपती हुई होंगी. रॉबिन्स विल वियर देयर फीदरी फायर विस्लिंग देयर विम्स ऑन ए लो फेंस फायर. और जो रॉबिन्स है, रॉबिन्स भी एक बर्ड है जस्ट लाइक पिजन, तो वो भी अपने फीदरी फायर जो हल्के उसके फीदर्स हैं उनके साथ वहाँ पर विम्स करेंगे. विम्स यानी कि मौज मस्ती करेंगे. कहाँ? ऑन ए लो फेंस वायर. जो गार्डन में प्रोटेक्शन के लिए हम लो फेंस वायर से जो प्रोटेक्शन करते हैं, तो उस पर वो क्या करेंगे? मौज मस्ती करेंगे, उछल कूद करेंगे. एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वार, नॉट वन विल कम केयर एट लास्ट व्हेन इट इज़ डन. और नॉट वन मीन्स इनमें से कोई भी, किन में से मतलब कोई भी परवाह नहीं करेगा किसकी? वॉर की, कि ये व्हेन इट इज़ डन कब ख़त्म हो गया. नॉट वन वुड माइंड नाइदर बर्ड और ट्रीज नॉट ट्रीज इफ़ मैनकाइंड परसिस्ट अटरली. और नॉट वन वुड माइंड, और किसी को भी इसकी परवाह नहीं होगी, ना ही बर्ड्स को ना ही ट्री को. इफ़ मैनकाइंड परसिस्ट अटरली, जो मैनकाइंड है वो पूरी तरह वेनिस्ड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उससे जो ट्री या बर्ड है मीन्स नेचर है, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा. एंड स्प्रिंग हर सेल्फ व्हेन शी वॉक एट डाउन वुड स्केली नो दैट वी वर गॉन. और जो स्प्रिंग है सीज़न, जब वो आएगा, वॉकअप मीन्स जागेगा और आएगा, तो वो भी नहीं जान पाएगा कि हम लोग कहाँ गए या हम जा चुके हैं. ओके, दिस इज द पोएम अबाउट वॉर एंड नेचर. इन दिस पोएम द पोइट टेरस क्या बता रही है वो हमें, कि जो मैनकाइंड है, मैनकाइंड वुड डाई इन काउंट ऑफ वॉर. जो वॉर है उससे जो मैनकाइंड है वो डाई हो जाएगा, मतलब मर जाएगा, पूरी तरह फिनिश्ड हो जाएगा. बट द नेचर साइकिल कंटिन्यू फॉर एवर. लेकिन जो नेचर साइकिल है वो हमेशा ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी. मैनकाइंड फुली डिपेंड ऑन नेचर. जो मैनकाइंड है हमारा वो फुली किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे. बट नेचर जो है वो हम पर डिपेंड नहीं करती, मैनकाइंड पर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं है. तो जब वॉर होगा, वॉर से जो मैन काइंड है वो पूरी तरह वेनिस्ड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब भी जो नेचर है वो इसी तरह से अपना काम करेगी. ओके.